दोस्तों नमस्कार। अगर आप लंबे समय से सर दर्द के समस्या से परेशान हो रहे हैं और लंबे समय से एलोपैथिक मेडिसिन की पेन किलर की दवाइयाँ लेते जा रहे हैं और आपको कोई खास फ़ायदा दिख नहीं रहा, तो दोस्तों हो सकता है यह संकेत आपके माइग्रेन के हों। मॉडर्न मेडिसिन में माइग्रेन की कोई भी सफल इलाज नहीं है जिससे परमानेंटली माइग्रेन को ठीक किया जा सके, क्योंकि माइग्रेन का जो इटियोलॉजी है, जो उसका कॉज है, वह अननोन है। उसके कारण अभी तक पता नहीं है। दोस्तों, मैं डॉक्टर कौस्तुभ सुब्रत, होम्योपैथिक फिजिशियन, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी लोगों को बताऊंगा कि माइग्रेन क्या है, क्या उसके लक्षण होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और माइग्रेन के कुछ होम्योपैथी की अचूक दवाओं को बताऊंगा। दोस्तों, होम्योपैथिक में इतनी अच्छी अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं जिनसे ना केवल आपको माइग्रेन के दर्द में आपको आराम मिलेगा, बल्कि परमानेंटली आपका माइग्रेन हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, माइग्रेन क्या है, इसे सबसे पहले हम जानेंगे। माइग्रेन एक तरह का न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें एक सर में एक तीव्र गति का एक दर्द होता है। जैसे लगता है कि सर में कई सारे हथौड़ों को एक साथ लग रहा है कि मारा जा रहा है। एक पल्सेटिंग फील होता है, एक धड़कन जैसा महसूस होता है। दर्द बढ़ते बढ़ते पेशेंट जो है वो एक अंधेरे रूम में चला जाता है, लाइट पसंद नहीं करता है। कोई भी खाने की सामान देखने से उल्टी जैसा मन अंदर से महसूस होता है, जिसे नौसिया और टेंडेंसी बनी रहती है और वोमिटिंग हो जाता है। दोस्तों, अगर ये सब कंडीशन अगर हो रहा है तो यही माइग्रेन के सिम्टम्स हैं, यही माइग्रेन के मुख्य आपको लक्षण माइग्रेन के पेशेंट में दिखाई देंगे। दोस्तों, माइग्रेन के जो प्रकार हैं, माइग्रेन दर्द ज़्यादातर आधे सिर में होता है, लेकिन कई बार ये पूरे सर में भी माइग्रेन का दर्द धीरे धीरे फैल जाता है। दोस्तों, कई सारे पेशेंट को यह माइग्रेन की समस्या आधे सिर में दर्द होती है, जिसे अगर आधे सिर में अगर राइट साइडेड अगर ज़्यादा दर्द है तो हम राइट साइडेड हेमिक्रेनिया कहेंगे। अगर लेफ्ट साइड में सर में दर्द अगर तीव्र गति का है, ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो इसे हम लेफ्ट साइडेड हेमिक्रेनिया कहेंगे। दोस्तों, अगर सर का दर्द अगर कभी राइट साइड में ज़्यादा होता हो और जब राइट साइड में ज़्यादा होता हो उस समय लेफ्ट साइड में बिल्कुल भी ना होता हो, और जब लेफ्ट साइड में तीव्र गति का हो और राइट साइड में बिल्कुल भी ना हो, तो इसे हम सेमी लैटरल हेमिक्रेनिया कहेंगे। दोस्तों, हेमिक्रेनिया के ये कई सारे पार्ट थे जिसे मैंने आपको बताया। दोस्तों, अब जो आगे मैं आ रहा हूँ वो है इसके कारण। दोस्तों, अभी तक माइग्रेन के मुख्य क्या कारण है, इसे अभी तक किसी ने पता नहीं लगा पाया है, बल्कि जो इसके कारण हैं कुछ संभावित कारणों को मैं आपके सामने आज बताऊंगा। दोस्तों, पहला जो कारण है वह हार्मोनल होता है। महिलाओं में आप देखेंगे कि पीरियड के बाद माइग्रेन का दर्द धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है, या पीरियड के दौरान ज़्यादा दर्द होता है। ये उनको इससे दर्द बढ़ता और इस पीरियड में घटता रहता है, तो ये हार्मोनल वजह से भी हो सकता है। दूसरा जो कारण है वह है लैक ऑफ स्लीप। रात में देर तक मोबाइल चलाना, रात में समय से ना सोना, ये भी एक बहुत ही मुख्य कारण है। दोस्तों, स्ट्रेस, किसी चीज़ का जो है स्ट्रेस आदमी को हो गया, फैमिलियर स्ट्रेस, इकोनॉमिकल स्ट्रेस, या किसी भी प्रकार का स्ट्रेस जो लगातार बना रहता है और पेशेंट इससे बेचैन रहता है, इस वजह से भी माइग्रेन हो जाते हैं। दोस्तों, जो आखिरी जो मैं कॉज बता रहा हूँ वो है साइनस। दोस्तों, साइनस के भी कारण माथा में जो है, सर में जो है बराबर दर्द देखा गया है। साइनस वाले भी पेशेंट के
दोस्तों बराबर एक सर्दी जैसा बना रहना, नाक की हड्डी बढ़ जाना और सर के ये दोनों आँखों के ऊपर एक भारीपन जैसा लगता है, तो यह कारण साइनस की वजह से माइग्रेन होने का हो सकता है। दोस्तों कई सारे ट्रिगर फैक्टर हैं जो माइग्रेन के दर्द को ट्रिगर करते हैं, मतलब उसे बढ़ा देते हैं। वो है धूप में निकल जाना, सन के वजह से भी है, ज़्यादा धूप में निकलना। दूसरा जो का ट्रिगर है वो है ज़्यादा एक्सेसिव टी ड्रिंकर्स, जो चाय पीने की जिन्हें आदत है, खाली पेट में ज़्यादा चाय पीना, ये भी ट्रिगर फैक्टर हो सकते हैं दोस्तों। और जो इसके ट्रिगर फैक्टर हैं वो किसी परफ्यूम से, किसी ओडर से, किसी फूल की महक से भी माइग्रेन का दर्द बढ़ जाता है। दोस्तों महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि वो नाश्ता जो है वो सुबह का स्किप कर जाती हैं और खाना जो है वो 12-1 बजे खाती हैं। ये भी एक मुख्य कारण है, देर से नाश्ता करना, ये भी एक ट्रिगर करता है माइग्रेन के दर्द में। इसीलिए देखा जाता है कि जो पुरुषों के अपेक्षा महिलाओं में माइग्रेन की समस्या ज़्यादा देखी गई हैं। दोस्तों अब जो मैं वीडियो के मुख्य जो पार्ट पे आऊँगा वो है होम्योपैथी की कुछ अचूक दवाओं को आपको आज बताऊंगा। दोस्तों होम्योपैथी की दवाएं जब भी लें, आप किसी भी नज़दीकी होम्योपैथिक फिजिशियन से सलाह के बाद ही लें। दोस्तों जो सबसे फर्स्ट जो होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वह है लैकेसिस। दोस्तों लैकेसिस एक मेडिसिन है होम्योपैथिक और बहुत ही कारगर मेडिसिन है। अगर आपके गर्दन में बराबर दर्द बना रहे और दर्द जो है वो बाएं साइड गर्दन से शुरू होता हो और धीरे धीरे ये सर के ऊपर आकर और ये कानों के ऊपर आकर और धीरे धीरे अगर फ्रंटल इमिनेंस में आकर और आंखों के ऊपर अगर सेटल हो जाए, एक भारीपन बना रहे, तो ये एक लैकेसिस का बहुत ही मुख्य सिम्टम है। दोस्तों लैकेसिस का पेशेंट को हमेशा बराबर मन करता है कि गर्दन को फोड़ते रहें, गर्दन में एक दर्द ऐसा महसूस होते रहता है और यही धीरे धीरे जाकर एक गंभीर सर दर्द में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों लैकेसिस के पेशेंट को देखा गया है कि सपनों में उसे सांप का बार बार सपना आना, ये एक मुख्य इंडिकेशन है जिसमें आप लैकेसिस मेडिसिन अगर सिम्टम मिले तो आप उस पेशेंट को लैकेसिस मेडिसिन 30 अगर दिन में सुबह और रात 3-3 बूंद लेंगे तो बहुत ही जल्द आप देखेंगे कि आपका माइग्रेन परमानेंटली धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों दूसरी जो लेफ़्ट साइड की जो मेडिसिन है वह है एस्पाइजेलिया। दोस्तों अगर आपके सर का दर्द अगर आँखों से उठकर ऑर्बिटल से उठकर और फ्रंटल इमिनेंस से उठकर धीरे धीरे अगर पीछे की तरफ जाता है और ऑक्सीपिटल रीजन पे जाके सेटल हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में जो बहुत ही कारगर, बहुत ही अच्छी और आँखों के ऑर्बिट में एक भारीपन जैसा महसूस होता है, तो इस कंडीशन में जो हम मेडिसिन देंगे वह है एस्पाइजेलिया 200। दोस्तों एस्पाइजेलिया मेडिसिन सुबह और रात 3-3 बूंद लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइग्रेन धीरे धीरे एकदम परमानेंटली एकदम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अगर आप इसके जो ट्रिगर फैक्टर हैं उसे अगर आप परहेज करेंगे तो देखेंगे धीरे धीरे आपका जो सर दर्द है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों जो तीसरी जो सबसे कारगर और मुख्य दवा है इसकी माइग्रेन की वो है सैंगुनेरिया कैनेंडेसिस। दोस्तों अगर आपका सर का दर्द राइट ऑक्सीपिटल रीजन से उठकर और ये धीरे धीरे टेम्पोरल रीजन होते हुए राइट फ्रंटल इमिनेंस पे आता हो और आंखों के पास सेटल हो जाता हो और आंखों के पास एक भारीपन जैसा लगता हो और धूप में निकलने से आपका सर दर्द धीरे धीरे बढ़ जाता हो और पीछे ऑक्सीपिटल रीजन में एक फ्लैश लाइट की तरह एक फ्लैश करता हो, तो इस कंडीशन में सैंगुनेरिया कैन 200 सुबह और रात 3-3 बूंद देने से बहुत ही अच्छा आप बेनिफिट
इसका देखेंगे और धीरे धीरे माइग्रेन एक अगर सिम्टम और लक्षण और इस दवाओं के लक्षण से अगर मिल जाएंगी तो धीरे धीरे माइग्रेन आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, जो चौथी जो मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा वो है यूजेनिया बारबाटा क्यू। दोस्तों, अगर आपके सर में एक बहुत ही तीव्र सर में दर्द होता हो, बराबर सर में दर्द बना रहता हो, अगर आपको सर के दर्द से अगर आपको आराम न मिलता हो और तुरंत पेन किलर खाने का अगर ये हो रहा, पेन किलर खाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उस वक्त आप यूजेनिया बारबाटा क्यू को लें। आप देखेंगे कि तुरंत आपके सर दर्द में बहुत ही जल्द धीरे धीरे बहुत ही सुधार हो जाएगा और आपको पेन किलर भी खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, जो सबसे लास्ट में जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ वो है काली बाइक्रोमियम 200। दोस्तों, काली बाइक्रोमियम 200 एक ऐसी मेडिसिन है, अगर पेशेंट को अगर आप देख रहे हैं कि अगर लंबे समय से उसे साइनस की प्रॉब्लम बनी रहती है, नाकों की हड्डी अगर टेढ़ी हो गई है, हमेशा सर्दी होता रहता है और कभी राइट साइड में दर्द होता है, कभी लेफ्ट साइड में दर्द होता है और दर्द जब भी शुरुआत होता है तो वो आँखों के ये आईब्रो के ऊपर से शुरुआत होता हो, तो इस कंडीशन में हम काली बाइक्रोमियम 200 3 ड्रॉप्स सुबह और रात देंगे और देखेंगे कि धीरे धीरे माइग्रेन जो है वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये सारी कुछ संभावित जो माइग्रेन की दवाइयाँ थी वो मैंने आपको बताया, लेकिन जब भी आप माइग्रेन की दवा लें तो किसी भी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक फिजिशियन के सलाह से ही लें, क्योंकि जो दवाइयाँ असर करती हैं वह कुछ नुकसान भी करती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमारे बने रहने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहें ताकि मैं आपको समय समय पर हेल्थ अपडेट्स आपको देता रहूँगा। धन्यवाद।